एक्सेल में आपको टेबल के बारे में बताएंगे, टेबल का यूज कैसे करना है और पाइवोट टेबल का यूज कैसे करना है। पाइवोट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में और बहुत ही ज़्यादा कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होता है पाइवोट टेबल। ठीक है, पाइवोट टेबल से आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। पाइवोट टेबल बहुत ही अच्छे से आप लोग को सीखना होगा। ठीक है, पाइवोट टेबल को आप लोग को अच्छे से देखना होगा, पर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल के बारे में बताएंगे, टेबल का यूज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाइवोट टेबल का चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं, पर टेबल आता कहाँ पे है। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर टेबल दिख रहा है, दिख रहा है ना है। क्या ये टेबल अभी इनेबल है कि डिसेबल है? बोर्ड पे देखिए सब कोई, डिसेबल है ना। तो हमको क्या करना होगा, टेबल को इनेबल करना होगा। ठीक है, क्यों इनेबल नहीं है देखिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे कर्सर पे डबल क्लिक है, इसी कारण से टेबल अभी इनेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी एक्सेल के सीट पे मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, इसीलिए देखिए यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे अभी आपको लिखने का काम करना है। ठीक है, इसीलिए टेबल का जो यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है वो आपका इनविजिबल है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अब विजिबल हो गया। आया डिफरेंस समझ में कि क्यों विजिबल नहीं था? क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, डेट, नेम, एज, आइटम, रीजन, क्वांटिटी, सेल, क्या है? यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय कंपनी का एक डाटा बना हुआ है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, नेम है, एज है, आइटम है, रीजन है, क्वांटिटी है, सेल है। ये कंपनी का एक डाटाबेस आप लोग को मैंने बना के दिया है। ठीक है, जिसमें आपका सारा कंपनी का जो एम्प्लॉयज का डिटेल्स है वो सब कुछ है। ये एग्जाम्पल क्या है वो समझिए। सबसे पहले ये एग्जाम्पल ये है कि इसमें कंपनी है, कंपनी ने माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर कितने लोग को बेचा है और कौन कौन से रीजन में कितने लोग ने बेचा है वो सारा डिटेल जैसे देख सकते हैं आप। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 100 नंबर, डेट है आपको 2021, अमित कुमार नाम है उसका, एज है 23 साल, और कौन सा आइटम बेचा है, माउस, और कौन से रीजन बेचा है, इस रीजन में क्वांटिटी कितना बेचा, 120 सेल। फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उस कंपनी में आपका मार्केटिंग कोई एम्प्लॉयज होता है ना, क्या वो मार्केटिंग एम्प्लॉयज एक ही होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एम्प्लॉयज पूरे ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड आपको संभाले। ठीक है, तो क्या करता है कंपनी, हर रीजन के लिए अलग अलग मार्केटिंग रखता है एम्प्लॉयज। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए अलग मार्केटिंग रखा, फिर ईस्ट के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, वेस्ट के लिए, हर रीजन, सेंट्रल के लिए अलग, हर रीजन के लिए वो अपना डिवाइड कर देता है कि ये रीजन में ये मेरा मार्केटिंग इंचार्ज देखेगा, उस रीजन में वो मेरा मार्केटिंग इंचार्ज देखेगा, हर अलग अलग रीजन में मार्केटिंग इंचार्ज देखेगा। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट रीजन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, 4 रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मतलब ये है कि एक कंपनी ने अपना मार्केटिंग को 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, पहला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और हर के लिए अलग अलग आदमी को रखा है ताकि वो कितना सेल मुझे दे रहा है। आप लोग को क्या होता है ना कि कंपनी में एक नियम होता है कि अगर आप 1 साल के अंदर में इतने मॉनिटर, इतने कीबोर्ड आप अगर सेल कर देते हैं तो आपको ये स्कीम मिलेगा, ये बोनस मिलता है, ऐसा रहता है ना स्कीम। ठीक है, अभी हम लोग
सबसे पहले टेबल सीखेंगे। ठीक है, आपको एग्जांपल समझ में आ गया? क्या एग्जांपल लिखा हुआ है? कंपनी आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर ये सब बनाता है। ठीक है, और कितने रीजन में कितने क्वांटिटी सेल हुए, क्या अमाउंट का आया है पैसा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और किसने बेचा है, कौन से तारीख को बेचा है, क्या उसका एज है, क्या उसका एम्प्लॉय आईडी है, कंपनी का सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको टेबल बता रहा हूं, टेबल कैसे यूज करना है। क्लियर है? तो मैं टेबल बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इतना। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आप इस पे भी वर्क कर सकते हैं, पर आपका ये सीट खराब नहीं हो जाए, इसलिए मैं अलग सीट पे आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आप सेम उसी सीट पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ कॉपी कर लेता हूं। कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके न्यू सीट ओपन कर लेता हूं, प्लस करने से न्यू सीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और न्यू सीट ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहला सेल पे आपको कंट्रोल भी कर देना है, या पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया ना? पर ये सेल आपका छोटा है तो थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, ये वैल्यू आपको दिखेगा। ठीक है ना? इतना सब कुछ कर दीजिए। मैं इसलिए इतना लिया हूं क्योंकि आपको एक टेबल अच्छे से बनाना आना चाहिए। कैसे टेबल बनता है, कैसे वर्क होता है, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ देखिए आप लोग। यहाँ पर जब मैं टेबल बनाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे ध्यान से देखिएगा, मुझे ये आइटम को, आइटम, ये मेरा जो आइटम है, इसको मैं चाहता हूँ पहला कॉलम पे लाऊं। कैसे लाऊंगा बताइए कोई? इस आइटम के कॉलम को मुझे आगे लाना एक कॉलम में, कैसे लाऊंगा? कैसे लाएं? देखिए कैसे आएगा, सबको बोर्ड पे देखिए। ई के माता ई जो हेडर है ना, हेडर पे मैं सिंपली माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा एक बार। क्लिक कर लिया, एक बार सिर्फ माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक हो गया तो पूरा कॉलम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर आपको यहां पे नहीं करना है। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिए कि यहां कर दिए, यहां कर दिए। आपको करना है या हेडर पे, माथे पे। ठीक है, हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, कट हो गया, एक एक जगह पे आपको कर देना है पेस्ट। आ गया। अब देखिए यहां पर जो आपका इंप्लॉय आईडी था वो हट गया। अब देखिए ये कॉलम आपका खाली हो गया, तो आप इसको कर दीजिए डिलीट। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आया? अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, टेबल बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको टेबल पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपका जो ये सीट है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल पहला तरीका ये, सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। या अगर आपका सीट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा सीट है, वर्क आपका सीट बहुत बड़ा बना हुआ है, तो आप क्या कीजिए, कहीं पे भी उस सीट के अंदर में किसी एक जगह आप क्लिक कर दीजिए। किसी एक जगह माउस का लेफ्ट क्लिक से एक बार क्लिक कर दीजिए। ठीक है, या सेलेक्ट कर लीजिए या क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, और जब मैं क्लिक कर दिया सीट के अंदर में, तो मैं टेबल पे क्लिक कर देता हूं। पूरा एरिया जितना सीट आपका बना हुआ है, पूरा एरिया एक बार में रीड कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। कर लिया? अब कर देंगे यहाँ पे ओके। इतना सब कोई कीजिए। हाँ तो कीजिए ना। हो गया।
हो गया सबका? अब क्रिएट टेबल पे ओके क्लिक कर दीजिए। ओके क्लिक कर दिए? अब जैसे ही ओके क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए ये आपका कलर लाइट हो गया, कुछ दिख नहीं ना रहा है आपका। यहाँ पे डिजाइन टैब है, देखिए बाहर क्लिक करेंगे तो डिजाइन टैब हट जाएगा। मैं बताया था पहले भी पिक्चर शेप पे कि आपको डिजाइन टैब तभी ओपन होगा जब आप उस शेप पे उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपका डिजाइन टैब ओपन होगा, बताया था। तो आपको क्या करना है, डिजाइन टैब ओपन करने के लिए आपको सीट के अंदर क्लिक करना है। आपका डिजाइन टैब ओपन हो गया, ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे कलर आप अपना चेंज कर दीजिए, लाइट कलर है तो। देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया है, हो गया ना। अच्छा एक चीज बोर्ड पे देखिए, टेबल का यही खासियत है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा रेक्टेंगल, उसके अंदर नीचे डाउन की तरफ ट्रेंगल दिख रहा है, ये ट्रेंगल डाउन की तरफ रेक्टेंगल के अंदर ट्रेंगल है छोटा सा, यही सबसे ज्यादा टेबल का यूज है। एमएस वर्ड में जो टेबल पढ़े थे और एक्सेल में जो टेबल पढ़ रहे हैं, दोनों में अलग अलग है, दोनों अलग चीज है, दोनों को सिमिलर मत समझिएगा, ठीक है। एमएस वर्ड में जो टेबल पढ़ते थे वो अलग चीज था, इसमें जो टेबल पढ़ रहे हैं वो अलग है। देखिए कैसे, यहां पे जब आप क्लिक कीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप यहाँ पे क्या सर्च करना चाहते हैं। आपके पास तो अभी आप 9 डाटा बनाए, 9 गो डाटा है आपका, 9, ठीक है। अगर आपका 100, 150, 1000, 2000 बहुत सारा डाटा हो सकता है, ना, है ना। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि कीबोर्ड मेरा कौन कौन बेचा है, बस ये चेक करना है। इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं और मुझे बस इतना जानना है कि कीबोर्ड मेरे कंपनी में कीबोर्ड कौन कौन एम्प्लॉय सेल किया है और कौन से रीजन में सेल किया, बस मुझे यही जानना है और इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। बस मुझे जानना है कि मेरे कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो कीबोर्ड मेरा कितना सेल किए हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल पे अनचेक कर दिया और कीबोर्ड पे सिर्फ एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक हो गया कीबोर्ड पे और सारे बॉक्स अनचेक रहेंगे, ठीक है। अब कर देंगे ओके। देखिए आप अभी तो आपका 9 डाटा बना हुआ था ना, पर जब आपने कीबोर्ड दिया तो सिर्फ एक ही डाटा आया कि एक कीबोर्ड 1 फरवरी 2021 को राज ने बेचा था, जिसका एज था 54 साल, जो वेस्ट इंडिया में सेल किया था 230 क्वांटिटी, जिसका अमाउंट बनता है 23,000 रुपया। क्लियर है? राज ने वेस्ट इंडिया में 230 क्वांटिटी सेल किया 23,000 रुपया में। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं एक क्वांटिटी का क्या प्राइस पड़ा? अब चलिए कीबोर्ड का हमको नहीं जानना है, हमको जानना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबको स्पीकर बताइए कि स्पीकर कितने लोग बेचे हैं। कीबोर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ स्पीकर। क्या ये चीज आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं? बोलिए सब कोई। नहीं हो सकता है पक्का? एमएस वर्ड में हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है, वेरी गुड। देखिए स्पीकर पे चेक किए, कीबोर्ड को अनचेक करना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। स्पीकर का रिजल्ट। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे भी यूज कर सकते थे पर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में इसलिए मैं दिया क्योंकि यहाँ पर जो मैं चेंज करूँ सारा रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो। तो आपको ये चीज यहाँ पे सोचना होगा कि यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा हेडिंग लूं कि प्रॉपर वहां पे जो अगर लगाऊं तो प्रॉपर रिप्लाई। पहले देखिए क्या था, पहले वहां पे एम्प्लॉय आईडी था 101 102। अगर मैं 101 102 को लेता तो क्या ऐसा रिजल्ट मुझे मिलता? क्योंकि वहां पर मुझे क्वेश्चन यही आता कि 101 का लूं कि 102 को लूं कि 103 को लूं, आता ना। पर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आइटम को आगे वाले कॉलम में इसलिए दिया
क्योंकि मुझे बस 4 चीज देखना था, स्पीकर किसने बेचा, कीबोर्ड किसने बेचा, मॉनिटर किसने बेचा, प्रिंटर किसने बेचा। हाँ हो सकता है, अगर आप ये भी कर सकते हैं, रीजन को भी आगे ला सकते हैं। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए सब कुछ जोर से। रीजन को भी आप आगे ला सकते हैं कि नॉर्थ में कौन कौन बेचा, वेस्ट में कौन कौन बेचा, साउथ में कौन कौन बेचा। क्या हो सकता है, हो सकता है ना। क्वांटिटी तो नहीं होगा, सेल भी नहीं हो पाएगा, एज में हो सकता है। अगर सिमिलर एज 2-3 एज मिल गया, मान लीजिए कि 18 साल का 3-4 है एम्प्लॉय, तो 18 साल को भी आप चेक कर सकते हैं कि 18 साल में कौन कौन ने कितना बेचा। हो सकता है, ठीक है। नाम में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नाम बहुत सबका अलग अलग होता है, तो सिमिलर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें ब्रांच लगा होता है तो शायद हो सकता था, क्या, ठीक है। डेट में भी नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है ईयर वाइज, ईयर वाइज हो सकता है कि 2021 में कौन बेचा, 2022 में कौन, या मंथ वाइज आप दे सकते हैं। ये चीज हो तो, पर यहाँ पे डेट दिया हुआ है, मंथ और ईयर नहीं दिया हुआ है। ये चीज पहले क्लियर समझिए, मंथ और ईयर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डेट दिया हुआ है। तो इसमें आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, पहला आइटम, दूसरा रीजन। टेबल सबको क्लियर है, किसी को डाउट? अगर डाउट है तो 2 बार पूछिए, मैं बताऊंगा, जितना बार आपको दिक्कत हो मैं बताऊंगा। आपका टेबल बन चुका है ना? पहले पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन दिख रहा है आपको, सबको बोर्ड पे देखिए। यहाँ पर ये जो डिजाइन है, क्या यहाँ पर है? ये है फिल्टर, इसको बोलते हैं फिल्टर। ये जो दिख रहा है ना डिजाइन, इसको बोलते हैं फिल्टर, ठीक है। इस फिल्टर में देखिए आपने क्या किया, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए इसको अनचेक कर दिए, देखिए सारा सेलेक्ट हो गया, ओके क्लिक कर देते हैं, आ गया। अब देखिए वो फिल्टर हट गया, हट गया ना। अब देखिए फिर से मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दिए, मॉनिटर चाहते हैं, प्रिंटर चाहते हैं, और प्रिंटर और स्पीकर, 3 चीज के हमको रिजल्ट चाहिए, ओके। तो देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जब मैंने 3 चीज ऑप्शन दिया तो देखिए क्या क्या आया है। मॉनिटर बेचा ओम प्रकाश, प्रिंटर बेचा दीपक, स्पीकर बेचा रोहित। फिर से दोबारा मॉनिटर आ गया, चंदू ने बेचा मॉनिटर, प्रिंटर बेचा आकाश। देखिए जितने सारे एम्प्लॉयज थे ना सब बेचे हैं, है मार्केटिंग इंचार्ज जो बेचे हैं उनका नाम है। देखिए नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मॉनिटर है, यहाँ पे भी मॉनिटर है ना, पर यहाँ पे चंदू है, यहाँ पे ओम है। पर देखिए दोनों का रीजन सेम है, नॉर्थ नॉर्थ। ऐसा भी होता है कि एक रीजन को एक एम्प्लॉय, एक मार्केटिंग इंचार्ज नहीं संभाल पाता है, तो आपको 2-2 एम्प्लॉयज मार्केटिंग के रखते हैं कंपनी वाले, ये ध्यान रखिएगा। एक मार्केटिंग वाले सारा काम नहीं कर सकते हैं, तो 2-3 जितने बड़े कंपनी है मल्टीनेशनल, वो ज्यादा से ज्यादा अपना मार्केटिंग रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट सेल हो मार्केट में, और मार्केट में जितना प्रोडक्ट सेल होगा उतना उनका डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? टेबल से अब चले पाइवोट टेबल पे, किसी को डाउट नहीं ना है? अब चलिए पाइवोट टेबल, अब पाइवोट टेबल आपको सीखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए